नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का उदयपुर पोस्ट। उदयपुर पोस्ट में आज जो हम आपको खबरें दिखाने जा रहे हैं वो ये है। राज्यपाल ने भेजे मास्क व साबुन, मीडिया कर्मियों में वितरण शुरू। जार उदयपुर इकाई की बैठक में हुआ मास्क वितरण अभियान। सेवा सदन सेवा केंद्र के प्रांगण में आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी आर.के. सेठी का हुआ सम्मान। टीएडी राज्य मंत्री बामनिया ने की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा। कहा, जनजातीय अंचल में परंपरागत खेल प्रतियोगिताओं को दे बढ़ावा। ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, बिजली के बिल से स्थायी शुल्क हटाकर यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए केंद्र। ऑनलाइन गीत संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न, तनाव व अकेलापन को दूर करता है संगीत। और 7.5 महीने के बाद गुप्त मतदान से पता चलेगा कि कौन होगा निगम बोर्ड में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष। कोरोना से आमजन के साथ मीडिया भी प्रभावित है। गांव ढाणी से लेकर नगर, कस्बा और राज्य के शहर शहर में कोविड-19 के बारे में पल पल की अपडेट देने में मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना फाइटर्स व वॉरियर्स के रूप में चिकित्सा विभाग व प्रशासन के साथ मीडिया कर्मियों ने भी पूरा सहयोग करते हुए कोरोना से जंग लड़ी है। लॉकडाउन और अनलॉक की रिपोर्टिंग के दौरान कई मीडिया कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आए हैं। ऐसे में राज्यपाल ने भी मीडिया कर्मियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर मास्क व हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराए हैं, जिनका वितरण जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेश नेतृत्व की देखरेख में विभिन्न जिलों की इकाइयां कर रही है। उदयपुर जार जिलाध्यक्ष नानालाल आचार्य ने बताया कि श्रावण के पहले सोमवार पर 5 जुलाई को जार उदयपुर इकाई की बैठक फतेहसागर झील किनारे रानी रोड स्थित महाकाल मंदिर में हुई। बैठक में जार सदस्यों को मास्क व साबुन वितरित किए गए। इस दौरान मंदिर में फिजिकल डिस्टेंसिंग व अन्य एडवाइजरी का ध्यान रखते हुए सीमित स्तर पर आयोजित अभिषेक कार्यक्रम का कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों को भी यह सामग्री वितरित की गई। इसी के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए जार उदयपुर ने इस सामग्री का वितरण अभियान शुरू किया। प्राप्त सामग्री को जार सदस्यों सहित अन्य मीडिया संस्थानों में पहुंचाया जा रहा है। बैठक में शहर के वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात करने और व्यापक जनहित व पत्रकार हित के मुद्दों पर उनसे चर्चा करने का निर्णय किया गया। सदस्यों ने इन मुलाकातों में वरिष्ठ पत्रकारों के सुझावों को मासिक डिजिटल जार संवाद और उसके खास मुलाकात कार्यक्रमों के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। सेवा सदन सेवा केंद्र के प्रांगण में आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी आर.के. सेठी का वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश जी द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए गिलोय का काढ़ा देकर सम्मानित किया। साथ में आदरणीय सेवाराम गर्ग जी ने भी हौसला बढ़ाने में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 में इस भयावह बीमारी से सरकार द्वारा निर्देशित बचाव उपाय करते हुए कार्यक्षेत्र में कार्य करना होगा। सेवा सदन में हमेशा सेवा में संलग्न महामंत्री मंगल सिंह ने बताया कि किसी भी वायरस से बचने के लिए गिलोय, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, तुलसी पत्र, जायफल, जावित्री, हल्दी, छोटी इलायची, आंवला, छोटी हरड़, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कड़ी पत्ता, कीकर की छाल और मुलैठी का पानी पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकेगी, जिससे कोई भी वायरस आपके नजदीक नहीं आएगा। इसमें अपनी सोच सकारात्मक रखें। सरकार द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करते हुए भयभीत होना बंद करें। अपने संतुलित भोजन व व्यायाम के द्वारा अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक बनाए रखें। उपरोक्त सभी सामान सेवा सदन में निःशुल्क उपलब्ध हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा है कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में परंपरागत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए और इनके माध्यम से यहां की खेल प्रतिभाओं को तराश कर जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल उद्घाटित करने का मौका दिया जाए। राज्य मंत्री बामनिया बुधवार को यहां माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय अंचल के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में विभाग द्वारा क्षेत्रीय विकास के लिए स्वीकृत होने वाली राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने बैठक के दौरान जनजातीय क्षेत्रीय विकास मद से स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इनकी गुणवत्ता के लिए निर्देश दिए। वहीं विभाग की शैक्षिक प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने पात्र शैक्षिक प्रतिभाओं को समय पर राशि उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान उन्होंने विभाग की खेल गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा कि नई गतिविधियों को प्रारंभ करने और इनके माध्यम से विभिन्न स्तर की गतिविधियों के लिए उचित प्रमाण पत्र जारी कर खेल प्रतिभाओं का उनका लाभ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दिलाने की व्यवस्था करने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में लोगों के बिजली के बिल में स्थायी शुल्क को लेकर केंद्र सरकार को पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। लोगों को राहत मिल सके और पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होगी।
यह बात उदयपुर यात्रा पर आए प्रदेश के ऊर्जा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बीडी कल्ला ने बुधवार को कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल स्थगित किए हैं। जब उनसे स्थायी शुल्क का सवाल किया तो वे बोले कि लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लागू किया है तो उनको पूरे देश में इस विषय के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। हम भी भारत सरकार के पास ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में एक जैसा सिस्टम बनाए। उनका एक पैसा नहीं लगना है। लॉकडाउन के दौरान का पैसा डिस्कॉम को बिजली उत्पादन कंपनियों को नहीं देना है, या तो वे वापस कर दें या फिर हम नहीं वसूल करेंगे। राज्य सरकार के स्तर पर स्थायी शुल्क माफ करने के सवाल पर बोले कि देश में किसी प्रदेश में जहां भाजपा भी सत्ता में है उन्होंने भी नहीं किया है। यह केंद्र सरकार को ही करना है ताकि राज्यों और जनता को भी राहत मिले। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में कोरोना के तनाव को कम करने के लिए ऑनलाइन गीत संगीत गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल में परिषद का 55वां ऑनलाइन वेबिनार था। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र व ईश्वर भक्ति के भजन के साथ वीरेंद्र आहूजा ने किया। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित दिनेश पथिक ने ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया गीत के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया व उल्लासमय वातावरण बना दिया। देशभक्ति गीतों के माध्यम से देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कहा कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी बात का तनाव या चिंता रहती है। ऐसे कई अवसर आते हैं जब जीवन में भावनात्मक तनाव महसूस करते हैं, जो कि एक स्वस्थ संकेत नहीं है। ज्यादा तनाव मानसिक समस्याओं का मूल कारण बन सकता है। आज की तनावपूर्ण स्थिति में संगीत ही एकमात्र माध्यम है जिससे तनाव को दूर रखा जा सकता है। परिषद इस लॉकडाउन व कोरोना काल में लोगों को गीत संगीत, विभिन्न विषयों पर वैदिक व्याख्यानों व स्वास्थ्य चर्चाओं के माध्यम से तनाव मुक्त रखने का प्रयास कर रही है। योगाचार्य सौरभ गुप्ता ने गोष्ठी का कुशल संचालन करते हुए कहा कि अच्छा संगीत सुनना मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। शोधों में संगीत सुनने और मस्तिष्क के विकास के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है। संगीत सीखने वाले बच्चों में मस्तिष्क के विकास और स्मरण शक्ति बेहतर पाई गई है। स्ट्रोक जैसी बीमारी का भी जोखिम कम होता जाता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। नगर निगम बोर्ड बनने के 7.5 माह बाद कांग्रेस पार्षद दल में से नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, गुरुवार को इसकी तस्वीर साफ हो सकती है। पिछले साल 19 नवंबर को निगम चुनाव परिणाम आए थे। इनमें 70 में से 20 कांग्रेस के पार्षद जीते थे। गुरुवार सुबह कांग्रेस के जिला प्रभारी शंकर यादव और प्रदेश सचिव राजेश चौधरी इन सभी 20 पार्षदों से राय मशविरा करेंगे कि वे किसे नेता प्रतिपक्ष बनाने के पक्ष में हैं। बता दें कि निगम बोर्ड में 20 वार्ड ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हैं। पहला प्रयास आम सहमति बनाने का रहेगा और ऐसा नहीं हुआ तो गुप्त मतदान भी हो सकता है। अंतिम घोषणा जयपुर से ही होनी है। हितांशी शर्मा, लोकेश गौड़ और अरुण टाक इस पद की दौड़ में हैं। बैठक से पहले बुधवार को दिन भर दावेदार कांग्रेसी पार्षदों से अपने अपने स्तर पर संपर्क में लगे रहे। पूर्व ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा गुट किसके साथ होगा, इस पर अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। उदयपुर पोस्ट में आज इतना ही। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।